जब आप किसी के यहां बिना निमंत्रण के नहीं जाते, तो ईश्वर बिना निमंत्रण के कैसे आपके पास आ सकते हैं? यदि ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से, विश्वास से उन्हें निमंत्रित कीजिए। फिर देखिए, आपको उनकी अनुभूति अवश्य होगी। ऐसे ही भगवान के निमंत्रण का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। महाराष्ट्र भिवंडी की रहने वाली स्वाति सोनी बताती हैं कि शादी को 2 साल बीत गए थे। संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। दोनों पति पत्नी कई डॉक्टर्स के पास गए, कई तरह के टेस्ट करवाए। टेस्ट में भी कुछ नहीं मिलता था। बड़ी परेशानी हो रही थी, बड़ी चिंता का विषय था। संतान की आवश्यकता हर दंपत्ति को होती है। स्वाति सोनी और इनके पति को भी संतान की आवश्यकता थी, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। इसी बीच किसी विद्वान से बात हुई। किसी पंडित ने बताया, भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है जिसका संतान प्राप्ति के लिए जाप किया जाता है। उस मंत्र के बारे में पंडित ने बताया और कहा कि 1.25 लाख माला जाप करना पड़ेगा, जिसका खर्चा करीबन 60,000 रुपए आएगा। दोनों पति पत्नी ये बात सुनकर मायूस हो गए। 60,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये पति पत्नी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्वाति सोनी ने एक फैसला लिया। 10 अक्टूबर 2019 को कि ये 1.25 लाख जाप मैं स्वयं करूंगी। इस मंत्र का किसी पंडित से नहीं करवाऊंगी, तो कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं स्वयं जाप करूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी, उनकी आराधना करूंगी, बड़े विश्वास से मंत्र जाप करूंगी। और मंत्र जाप आरंभ हुआ। स्वाति सोनी बताती हैं कि 22 अक्टूबर 2019 को रात्रि में भगवान उनके स्वप्न में आए। उन्हें दिखाई दिए चांदी के रंग के ठाकुर जी और राधा रानी, एकदम चांदी के। भगवान को देखा, भगवान इधर से उधर टहल रहे हैं, राधा रानी और कृष्ण कन्हैया एक साथ, एक दूसरे का स्थान बदल रहे हैं। और स्वाति सोनी उनके सामने रो रही है। भगवान स्वाति को देखते हैं और ठाकुर जी अंग्रेजी भाषा में स्वाति को कहते हैं कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वप्न से ओझल हो जाते हैं। थोड़ा सा समय बीतता है। 20 नवंबर 2019 को स्वाति सोनी को यह पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसने कंसीव किया है। भगवान की वो बात याद आती है, आई एम विद यू। और अगले साल 22 जुलाई को एक संतान की उत्पत्ति होती है। इनके यहां पुत्र जन्म लेता है। स्वाति सोनी बताती हैं कि मेरे मायके में और मेरे ससुराल में भी सबके यहां लड़कियां हैं, पुत्र किसी के यहां भी नहीं था। इसलिए सबको पुत्र की अपेक्षा थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, जैसा कि भगवान ने स्वप्न में कहा था कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वाति सोनी ने यह जाप किया बड़ी आस्था से, विश्वास से, और इसका परिणाम यह हुआ कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। स्वाति सोनी बताती हैं कि आज मेरा बेटा, जिसका कुंडली से नाम निकला माधव, 4 साल का हो गया है।
बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, बहुत अच्छी संस्कृत बोलता है, बहुत सारे श्लोक याद है, बहुत सारे मंत्र याद है, 4 वर्ष की आयु है और बचपन से ही उसे किसी ने नहीं सिखाया। वो स्वाति सोनी को मैया कहकर पुकारता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा को बोलते थे मैया। भगवान श्री कृष्ण से बात करता है। जब भी घर से कहीं बाहर जाते हैं तो वो 4 वर्ष का नन्हा बालक भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि कान्हा जी चलें हम, और जब घर आता है तो कहता है कि कान्हा जी हम घर वापस आ गए। ठाकुर जी से बातें करता है। यह प्रगाढ़ विश्वास की बात है, आस्था की बात है। दोस्तों, जब हम किसी के यहां बिना निमंत्रण के नहीं जाते, वो तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, बिना निमंत्रण के कैसे आएंगे? जब भी हम उन्हें निमंत्रित करते हैं, वो हमेशा, हर पल, हर क्षण, पल भर में हमारे पास होते हैं। एक बार सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास से निमंत्रित करके देखिए भगवान को। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारी सुनते नहीं है, ईश्वर हमारी सुनते नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमारी सुनी नहीं, उन लोगों को मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि एक बार सच्चे दिल से भगवान को निमंत्रण देके देखिए। आस्था सच्ची होनी चाहिए, निमंत्रण सच्चा होना चाहिए। फिर देखिए, भगवान आपकी सुनेंगे भी और भगवान आपके समक्ष भी होंगे, आपको अनुभूति भी करवाएंगे। ईश्वर हर पल हमारे साथ होते हैं, हर क्षण हमारे साथ होते हैं। द्रौपदी ने निमंत्रण दिया था, भगवान पल भर में वहां थे। आज तक, अनंत काल से अब तक, जिसने भी सच्चे दिल से भगवान को पुकारा है, भगवान वहां पर आए हैं। फिर वो चाहे द्रौपदी हो या भक्त प्रहलाद हो, कोई भी हो। जिस विश्वास से भक्त प्रहलाद ने यह कह दिया था कि हां, स्तंभ में भी मेरे विष्णु है, और राजा हिरण्यकश्यप ने जब उस स्तंभ पर वार किया था तो नरसिंह अवतार में भगवान वहां से अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। ये सिर्फ विश्वास की बात है, इसलिए हमेशा मैं विश्वास की बात करता हूं। हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है। और यदि विश्वास हमारे पास होगा तो कभी भी जीवन में संकट नहीं आएगा। यदि ये विश्वास आप मन में धारण कर लेते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, ईश्वर हर पल मेरे साथ हैं, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, तो दुख की, संकट की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके पास आए। दुख भी घबराता है भगवान के नाम से। जब उसे पता लग जाएगा कि ईश्वर इसके संग रहते हैं, तो दुख दूर से भाग जाएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए जीवन के हर संकट से दूर रहने के लिए, हर कष्ट से दूर रहने के लिए सच्चा विश्वास रखिए। यदि कोई इस तरह का दंपत्ति है जो संतान प्राप्ति के लिए परेशान है, तो गूगल पर सर्च कर सकता है भगवान श्री कृष्ण का वो मंत्र जिससे संतान प्राप्ति होती है। विश्वास के साथ, आस्था के साथ इस मंत्र का जाप करें और फिर देखें, आपको भी ऐसी ही अनुभूति होगी जैसी स्वाति सोनी को हुई। आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, प्रगाढ़ होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।